आदाब। 7 जून 2025 के पेश हैं नूरानी कलिमात। मीठे बच्चे, तुम अभी बुत परस्त से काबिले इबादत बन रहे हो। काबिले इबादत रब आए हैं तुम्हें अपने जैसा काबिले इबादत बनाने। सवाल: तुम बच्चों के अंदर कौन सा मजबूत यकीन है? जवाब: तुम्हें मजबूत यकीन है कि हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। रब्बा की याद में ये पुराना जिस्म छोड़ रब के साथ जाएंगे। रब्बा हमें घर का आसान रास्ता बता रहे हैं। आज का नगमा: ओम नमः शिवाय... डॉट डॉट डॉट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति तो बहुत इंसान कहते रहते हैं। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो रूह है वह कहती है ओम शांति। मगर रूहें तो हकीकी तौर पर अपने को जानती नहीं हैं, न रब को जानती हैं। भल पुकारती हैं, मगर रब फरमाते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, हकीकी तौर पर मुझे कोई नहीं जानते। ये ब्रह्मा यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। रूह तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है सुप्रीम रूह। तो रूहें आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर जिस्म में आने के सबब कोई को मेल, कोई को फीमेल कहते हैं। मगर हकीकी तौर पर रूह क्या है, ये कोई भी इंसान नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को ये नॉलेज मिलती है, जो फिर तुम साथ ले जाते हो। वहां ये नॉलेज रहती है हम रूह हैं। ये पुराना जिस्म छोड़ दूसरा लेती हैं। रूह की पहचान साथ में ले जाते। पहले तो रूह को भी नहीं जानते थे। हम कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं हैं। मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं रूह नुक्ता हूँ, बाप भी नुक्ता है। उस रूप में याद करें ऐसे बहुत थोड़े हैं। नंबरवार अक्ल है ना, कोई तो अच्छी तरह समझकर दूसरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो अपने को रूह समझ और रब को याद करना है। वही नापाक से पाक बनाने वाले हैं। पहले तो इंसानों को रूह की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझानी पड़े। अपने को जब रूह यकीन करें, तब रब को भी जान सकें। रूह को ही नहीं पहचानते हैं, इसलिए रब को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम रूह नुक्ता है। इतनी छोटी सी रूह में 84 विलादतों का पाठ है। ये भी तुमको समझाना पड़े। नहीं तो सिर्फ कहते इल्म बहुत अच्छा है, रब से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, मगर मैं कौन हूँ, रब कौन है, ये नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं कि ये तो नास्तिक यानी कि मुल्हिद बना देते हैं। तुम जानते हो इल्म की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम काबिल इबादत बन रहे हैं। हम किसकी परस्तिश नहीं करते हैं, क्योंकि जो सबका काबिल इबादत है, आला त्याला अल्लाह ताला, उनकी हम औलाद हैं। वह है ही काबिल इबादत, अफसल बाप। अभी तुम बच्चे जानते हो अफसल बाप हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे आला त्याला काबिल इबादत एक ही है। उनके सिवाय और कोई काबिल इबादत बना ना सके। बुत परस्त जरूर बुत परस्त ही बनाएंगे। दुनिया में सब हैं बुत परस्त। तुमको अभी काबिल इबादत मिला है, जो अपने जैसा बना रहे हैं। तुमसे परस्तिश छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। ये छी दुनिया है, ये है ही आलमे मौत। अकीदतमंदी शुरू ही तब होती है जब शैतानी सल्तनत होती है। काबिल इबादत से बुत परस्त बन जाते हैं। फिर बुत परस्त से काबिल इबादत बनाने के लिए रब को आना पड़ता है। अभी तुम काबिल इबादत देवता यानी कासिम बन रहे हो।
रूह जिस्म के जरिए पाठ बजाती है। अभी रब हमको काबिले इबादत कासिम बना रहे हैं रूह को पाकीज़ा बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को तरीकत दी है। रब को याद करने से तुम बुत परस्त से काबिले इबादत बन जाएंगे, क्योंकि वह बाप है सबका काबिले इबादत। जो आधा चक्कर बुत परस्त बनते हैं वे फिर आधा चक्कर काबिले इबादत बनते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आगाज दरमियान आखिर को कोई भी नहीं जानते। अभी रब के जरिए तुम बच्चे जानते हो और दूसरे को भी समझाते हो। पहली पहली अहम बात ये समझानी है, अपने को रूह नुक्ता समझो। रूह का बाप वह गैर मुजस्सम है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। खिलकत के आगाज दरमियान आखिर का राज समझाते हैं। रब आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार दौरे मिलन पर हैं। पुरानी नापाक दुनिया को आकर पाकीज़ा बनाते हैं। अभी रब ड्रामा प्लान के मुताबिक आए हैं, कोई नई बात नहीं है। चक्कर चक्कर ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों की दिल में जचता है कि बरोबर रब्बा हम रूहों को सच्चा इल्म दे रहे हैं। फिर चक्कर बाद भी रब को आना पड़ेगा। रब के जरिए जो इस वक्त जाना है वह फिर चक्कर बाद जानेंगे। ये भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया की तबाही होगी, फिर हम सुनहरे दौर में आकर अपना पार्ट बजाएंगे। सुनहरे दौर नशीनी जन्नत रिहाइश नशीनी बनेंगे। ये तो अक्ल में याद है ना। याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना। हम जन्नत रिहाइश नशीनी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी मुस्तकल रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। रब समझाते रहते हैं कि स्टडी पूरी तब होगी जब तबाही के लिए चीज तैयार होगी। फिर तुम समझ जाएंगे, आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना। एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ अलग अलग तरह की फौज है, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई ना कोई अटक ऐसी डालते जो जंग जरूर लगे। चक्कर पहले मौफिक तबाही तो होनी ही है। तुम बच्चे देखेंगे, आगे भी बच्चों ने देखा है, एक चिंगारी से कितनी जंग लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हमें ये बॉम्ब्स हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। आगे भी जंग लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भावी थी ना। अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। तुम बच्चों को ये जरूर समझाना है कि अभी रब आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार रहे हैं, ऐ नापाक से पाक बनाने वाले आओ, इस छीछी दुनिया से हमको पाकीज़ा दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पाकीज़ा दुनियाएं हैं दो, निजात और निजाते जिंदगी। सबकी रूहें पाकीज़ा बन आलमे अरवाह चली जाएंगी। ये दारुल गम फना हो जाएगा, जिसको आलमे मौत कहा जाता है। पहले आलमे लाजवाल था, फिर चक्कर लगाए अब आलमे मौत में आए हो। फिर आलमे लाजवाल का कयाम होता है, वहां बेवक्त मौत कोई होती नहीं, इसलिए उनको आलमे लाजवाल कहा जाता है। सहीफों में भी भल लफ्ज हैं, मगर हकीकी तौर पर कोई भी समझते नहीं हैं। ये भी तुम जानते हो, अब रब्बा आया हुआ है, आलमे मौत की तबाही जरूर होनी है। ये 100% सर्टेन है। रब समझा रहे हैं कि अपनी रूह को कुव्वते राब्ता से पाकीज़ा बनाओ। मुझे याद करो तो गुनाह खाक हो जाएंगे। मगर ये भी बच्चे याद नहीं कर सकते हैं। बाप से वर्षा या बादशाहत लेने में मेहनत तो चाहिए ना। जितना हो सके याद में रहना है। अपने को देखना है, कितना वक्त हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मन मना भव,
यानी कि जहन ही जहन में मुझे याद करो। इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये है रब की याद। जिस्मानी हवास को छोड़ देना है। तुम रूह हो, ये तुम्हारा रथ यानी कि गाड़ी है। इससे तुम कितना काम करते हो। सुनहरे दौर में तुम देवी देवता यानी कासिमा कासिम बन कैसे सल्तनत करते हो, फिर तुम यही एहसास पाएंगे। उस वक्त तो प्रैक्टिकल में रूहानी हवासी रहते हो। रूह कहेगी हमारा ये जिस्म बुजुर्ग हुआ है, ये छोड़ नया लेंगे। गम की बात ही नहीं, यहाँ तो जिस्म ना छूटे उसके लिए भी कितने डॉक्टर की दवाइयों वगैरह की मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी वगैरह में भी पुराने जिस्म से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते हो इस जिस्म में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। शिव बाबा यानी रहमतुल्लाह आलमीन की याद से ही पाकीज़ा बन जाएंगे। ये है मेहनत, मगर पहले तो रूह को जानना पड़े। अहम तुम्हारा है ही याद का सफर। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे आलमे अरवाह, जहाँ के हम रिहाइश नशीनी हैं। वही हमारा दारुल सुकून है। दारुल सुकून दारुल मसरत को तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने चक्कर पहले बाप से वर्षा लिया है वही जानेंगे। अहम है याद का सफर। अकीदत मंदी राह की सफर अब खत्म होनी है। अकीदत मंदी की राह ही खलास हो जाएगी। अकीदत मंदी की राह क्या है? जब इल्म हो तब समझें। समझते हैं अकीदत मंदी से अल्लाह ताला मिलेगा। अकीदत मंदी का सिला क्या देंगे? कुछ भी मालूम नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को जरूर जन्नत की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था। जैसा बादशाह बेगम वैसी अवाम, सब जन्नत रिहाइश नशीनी थे। रब फरमाते हैं 5,000 साल पहले भी तुमको जन्नत रिहाइश नशीनी बनाया था। अब फिर तुमको बनाता हूँ। फिर तुम ऐसे 84 विलादत लेंगे। ये अक्ल में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज खिलकत के आगाज दरमियान आखिर की रब के पास है, वह बच्चों की अक्ल में टपकती है। हम कैसे 84 विलादत लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं। कई बार बाप से वर्षा लिया है। बाप फरमाते हैं जैसे लिया था फिर लो। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं। नूरानी फजीलत इख्तियार करने के लिए भी एहतियात मिलती रहती है। अपनी तफ्तीश करने के लिए डिटैच हो देखना चाहिए कहाँ तक हम तजवीज करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छी तजवीज कर रहे हैं। नुमाइश वगैरह का इंतजाम करता रहता हूँ, ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि अल्लाह ताला बाप आया हुआ है। इंसान बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं। इल्म का किसी को मालूम ही नहीं है, तो जरूर अकीदतमंदी को आला ही समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई इल्म था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है इल्म का समंदर बाप ही है। वही अकीदतमंदी का सिला देते हैं। जिसने जास्ती अकीदतमंदी की है उनको जास्ती सिला मिलेगा। वही अच्छी तरह पढ़ते हैं आला मर्तबा पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं। बूढ़ियों वगैरह के लिए भी बहुत आसान कर समझाते हैं। अपने को रूह समझ रब को याद करो। आला ते आला है अल्लाह ताला रहमतुल्लाह आलमीन। शिव परमात्मा नमः यानी रहमतुल्लाह आलमीन सुप्रीम रूह को सजदा कहा जाता है। वे कहते हैं मुझ एक को याद करो तो तुम्हारे गुनाह खाक हो। बस, और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल रहमतुल्लाह आलमीन को भी याद करने लग पड़ेंगे। वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। रहमतुल्लाह आलमीन की याद में जिस्म छोड़ देते हैं तो वह फिर फितरत ले जाते हैं। जन्नत में जरूर आएंगे। जितना राबता उतना सिला मिलेगा। असल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है।
अपने सिर से बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए, और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। जानते हैं, आधा चक्कर से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको आसान रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो। भली याद तो आगे भी करते थे, मगर कोई इल्म नहीं था। अभी बाप ने इल्म दिया है कि इस तरह मुझे याद करने से तुम्हारे गुनाह खाक होंगे। भल रहमतुल्लाह मीन की अकीदतमंदी तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, मगर पहचान नहीं है। इस वक्त रब खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप दादा ने ये तकदीरवान रथ लिया है। तकदीरवान रथ भी मशहूर है। इनके जरिए बैठ इल्म सुनाते हैं। ये भी ड्रामा में पार्ट है। चक्कर चक्कर इस तकदीरवान रथ पर आते हैं। तुम जानते हो कि ये वही है जिसको श्याम सुंदर यानी कि स्याह हसीन कहते हैं। ये भी तुम समझते हो। इंसानों ने फिर अर्जुन यानी कि इल्म हासिल करने वाला नाम रख दिया है। अभी रब हकीकी तौर पर समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यानी कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम सो मिकाइल अलैहिस्सलाम, मिकाइल अलैहिस्सलाम सो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है कि हम ब्रह्मापुरी यानी आलम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हैं, फिर विष्णुपुरी यानी कि आलम मिकाइल अलैहिस्सलाम के बनेंगे। आलम मिकाइल अलैहिस्सलाम से जिब्राइल अलैहिस्सलाम में आने में 84 विलादत लगते हैं। ये भी कई बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। रूह को अब रब फरमाते हैं, सिर्फ मुझे एक को याद करो तो तुम्हारे गुनाह खाक होंगे। इसलिए तुमको खुशी भी रहती है। ये एक आखिरी विलादत पाकीज़ा बनने से हम पाकीज़ा दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों ना पाकीज़ा बने। हम एक बाप के बच्चे, जिब्राइल ज़ादा-ज़ादी हैं, फिर भी वह जिस्मानी कैफियत बदलने में टाइम लगता है। आहिस्ते आहिस्ते पिछाड़ी में आमाल से फौत हालत होनी है। इस वक्त किसकी आमाल से फौत हालत होनी नामुमकिन है। आमाल से फौत हालत हो जाए, फिर तो ये जिस्म भी ना रहे, इनको छोड़ना पड़े, जंग लग जाए, एक रब की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलत है बच्चों के वास्ते माँ बाप, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी रब की रूहानी बच्चों को सलाम। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, सलाम और शुक्रिया। इख्तियारात के वास्ते अहम खुलासा। पहला नंबर, डिटैच हो, अपने को देखना है कि हम कहाँ तक तजवीज करते हैं। चलते फिरते आमाल करते कितना वक्त रब की याद में रहते हैं। दूसरा, इस जिस्म से कभी भी तंग नहीं होना है। इस जिस्म में हाजी करके बाप से वर्षा पाना है। जन्नत रिहाइश नशीनी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। नेमते खुदा, तीनों जमाने को जानने वाले और साक्षी दृष्टा यानी कि शाहिद हो देखने वाले बन दरे कामाल करते निजाते बंदिश सूरत हाल के एहसास के जरिए मिसाल रूप बनो। तफसील, अगर तीनों जमाने को जानने वाली स्टेज पर सूरत हाल हो, आमाल के आगाज दरमियान आखिर को जानकर आमाल करते हो, तो कोई भी आमाल गुनहगार आमाल नहीं हो सकता है, हमेशा नेक आमाल होगा। ऐसे ही शाहिद हो देखने वाला बन आमाल करने से कोई भी आमाल की बंदिश में आमाल बंदिशी रूह नहीं बनेंगे। आमाल का सिला अफसल होने के सबब आमाल रिश्ते में आएंगे, बंदिश में नहीं। आमाल करते अलाहिदा और प्यारे रहेंगे तो कई रूहों के सामने मिसाल रूप यानी कि एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन, जो जहन से हमेशा मुतमईन है वही डबल लाइट है। आज का गैबी इशारा, कोई भी काबिल ख्याल रूहानी कुव्वत यानी कि एनर्जी जमा करता है।
वक्त भी कामयाब करता है। फालतू ख्याल एनर्जी और वक्त को फालतू गंवाते हैं। लिहाजा अब फालतू ख्याल की तामीर करना बंद करो। ये मखलूक ही रूह खालिक को परेशान करने वाली है। लिहाजा हमेशा इसी शान में रहो कि मैं रूह मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, काबिल रूह हूँ, तो काबिल परेशान नहीं होंगे और कईयों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। आमीन।